हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ को। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 13। इससे पहले ऑलरेडी 12 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी रीजनिंग से रिलेटेड। रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 13 है। इससे पहले या फिर इस मॉक टेस्ट की भी अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 13। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी लैंग्वेज में ट्रैम को लिखा जाता है UQBL। तो टी को अगर मैं देखता हूँ, टी आता है 20 पर, यू आता है ये 21 पर। तो 20 से 21 यानी कि +1 हो रहा है। आर आता है 18 पर और क्यू आता है 17 पर, फिर -1। ए 1 पर, बी 2 पर, तो +1। फिर एम 13 पर, एल 12 पर, फिर -1। मतलब +1 -1 +1 -1। क्या यही लॉजिक है? तो इससे कंफर्म कर लेते हैं। पास्ट को लिखा गया है QZTS। तो पी होता है 16 पर, क्यू होता है 17 पर। ठीक है, तो +1। ए होता है 1 पर और ए से पीछे जाएंगे -1 करेंगे तो Z। तो बिल्कुल ठीक है, यही लॉजिक चल रहा है। +1 -1 +1 -1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है? डीड को बताना है। डीड को किस तरह से लिखा जाएगा? तो डीड होता है 4, 4 के आगे 5, 5 पर होता है ई। ई से पहले आता है डी, तो यहाँ पर डी। ई के बाद आता है देन एफ, देन जो डी है, डी से पहले क्या आता है अपना? सी। तो क्या आ जाएगा अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा EDFC, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट आंसर। इसमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आई लिखा है, आई होता है 9 पर, एम होता है 13 पर, क्यू होता है 17 पर, यू होता है 21 पर, देन ब्लैंक है और सी होता है अपना 3 पर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है? 4 + 4 + 4, तो यहाँ पर भी +4, 21 4 25, 25 पर क्या होता है? वाई। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज वाई। किसी कोड लैंग्वेज में ड्रेस को कहा जाता है कॉम्ब, कॉम्ब को कहा जाता है हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर को कहा जाता है लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक इज कॉल्ड एज सैंडल, एंड सैंडल इज कॉल्ड ज्वेलरी। देन व्हाट इज यूज टू कलर द लिप्स। तो लिप्स को कलर करने के लिए यूज होती है लिपस्टिक, और लिपस्टिक को क्या कहा जाता है? लिपस्टिक इज कॉल्ड एज सैंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सैंडल। इसमें ये लॉजिक पहचानते हुए बताना है हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा डायग्राम आएगा। तो पहले ट्राइंगल था, देन ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर आ गया, यानी कि ट्राइंगल की 3 साइड है, स्क्वायर के अंदर 4 साइड है। फिर था स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहर और उसके अंदर आ गया पेंटागन, यानी कि स्क्वायर की 4 साइड, उससे एक ज्यादा 5, यानी कि पेंटागन। अब यहाँ पर पेंटागन दिया है तो ऑब्वियस सी बात है पेंटागन के अंदर क्या आना चाहिए? हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो इसमें एक ही डायग्राम है जिसमें कि हेक्सागन अंदर आ रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर 3, जिसकी पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स हैं? 5 साइड। तो 3 क्या इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो लॉजिक पहचानना है। तो पहले दे रखा है यहाँ एरो, एरो के बाद ये स्क्वायर है ब्लैक कलर का। तो ये क्या होगा? इन्होंने पोजीशन चेंज कर ली, मतलब जो एरो था ना वो नीचे आ गया, फिर एरो ऊपर चला गया, फिर एरो दोबारा नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए एरो फाइनली नीचे यहाँ पर आ चुका है। तो इससे पहले वाले इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो अब क्या होगा? जो पहला वाला पोजीशन था एरो का वो चेंज कर रहा था अगले पोजीशन पर, फिर राइट में, फिर राइट में, इस तरह से जा रहा था। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा? जो ये अपना जो स्क्वायर था ब्लैक कलर वाला, अब उसकी बारी है कि वो नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ पर नीचे आ गया, और अगले जो फिगर आएगा, डायग्राम आएगा, उसमें वो ऊपर चला जाएगा। थर्ड वाली जो लाइन आएगी उसमें। तो थर्ड वाली लाइन मुझे यहाँ पर एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, जिसमें जो स्क्वायर है ब्लैक कलर वाला वो ऊपर है। तो इनमें से कोई आंसर होगा। इसके अलावा क्या होता है? जिस पर ये स्क्वायर जाएगा ब्लैक वाला, उस पोजीशन वो लेफ्ट साइड में खिसक जाती है। मतलब कि स्क्वायर जो है ब्लैक वाला इधर आएगा, तो ये जो सिंपल इस तरह का जो ये आपको पोजीशन दिख रहा है इस लाइन का, वो सेकंड वाली लाइन में नीचे की तरफ आ जाएगा। तो सेकंड वाली लाइन में नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही दिख रहा है ये वाली लाइन। तो यही क्या होगा अपना आंसर। इसमें बताना है कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो इसको पेपर को इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर दोबारा फोल्ड किया गया, एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर में इसको कट किया गया है, और यहाँ पर ये डिज़ाइन दे रखा है।
तो ये ट्राइंगल काटे गए हैं 3 तरफ से, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे एक यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये यहाँ ऐसा दिखेगा, एक ये यहाँ ऐसा दिखेगा, बीच में एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा कुछ इस तरह का, 2 ट्राइंगल के रूप में। सिमिलरली एक यहाँ पर, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह का शेप हमें यहाँ से कुछ दिखेगा। तो इस तरह का शेप सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन से डायग्राम में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें कंप्लीट करना है इस फिगर को। तो कुछ यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, बीच में कॉर्नर में अगर हम यहाँ देखें सेंटर पर, तो एक छोटा स्क्वायर है। तो इसमें जो भी डायग्राम आएगा उसके बीच में कुछ इस तरह का स्क्वायर दिखेगा छोटा, और उसके कोने से एक लाइन निकाली गई है कॉर्नर से, तो इस तरह से लाइन आएगी, और साथ में फिर क्या है, एक ऐसा बैकग्राउंड करके ये आएगा, ठीक है। तो ऐसा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है और वो है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। इसमें बताना है ये इस तरह का जो डायग्राम है ये कौन से फिगर में एम्बेडेड है, और हमें फिगर को इसमें मतलब रोटेट नहीं करना है। तो इस तरह का डायग्राम जो है वो अगर आप 1 को ध्यान से देखें तो ये जो बना हुआ है ना, यहाँ से ये ऐसा, फिर यूं और यहाँ पर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि फर्स्ट वाले डायग्राम में बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ दिख रही है, ऐसे, देन ये, फिर यूं, ठीक है। तो यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट आंसर। इसमें बताना है हमें एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुक का ऑथर, मूवी का डायरेक्टर, तो पोएम का कौन होगा, सिंगर, एक्टर, पोएट या डांसर। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो 46 के बाद आया क्या 93। तो मुझे देख कर ही पता चल रहा है 46 का 2 गुना कितना होता है 92। तो 92 में +1 कर दिया तो 93। तो अगर इसको भी ऐसे ही करूँ, 93 को इंटू करता हूँ 2 से तो आता है 186, और 186 में यहाँ लिखा है इन्होंने 188, मतलब +2 किया गया है, मतलब +1 यहाँ +2 यहाँ। फिर देखते हैं क्या +3 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। 186 को भी अगेन 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 से इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, और 2 8 ज़ा 16, 7, और 2 1 ज़ा 2 और 1, तो 372। तो 372 इसको क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक है। तो 372 में अगर मैं यहाँ पर +1 के यहाँ +2 था, यहाँ पर +3 करता हूँ तो 375 आंसर आना चाहिए था, जबकि क्या आ रहा है यहाँ पर 379 दिया हुआ है। तो मे बी ये गलत हो सकता है। और इसको फर्दर आगे देख लेते हैं, क्या 764 आ रहा है। तो 375 को जब मैं 2 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 375 को इंटू करते हैं तो 600, 700 और यहाँ से 750 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई। एक्चुअली मैंने 186 ले लिया, जबकि आना क्या था 188 आना था ना यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बार ही रब कर देता हूँ इसको। तो 188 दिया हुआ था, तो 188 को हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा और फिर +3 ऐड करके देखेंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 7 और ये 3, 376 में 3 ऐड करूँगा तो 379। तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक चल रहा है। देन अगेन इसको 2 से इंटू करते हैं। तो इसको 2 से इंटू करूँगा कितना आएगा, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और ये 5, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 7 5 8। इसमें अब मुझे +4 ऐड करना पड़ेगा। तो 758 में +4 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 762, जबकि यहाँ पर दिया हुआ क्या है 764। तो यही क्या है, गलत ऑप्शन है यहाँ पर, ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 का 36 से रिलेशन, 38 का 57 से, तो 58 का। तो मुझे पता है 12 2 ज़ा कितना होता है 24, और 12 3 ज़ा कितना होता है 36। सिमिलरली 19 2 ज़ा होता है 38 और 19 3 ज़ा होता है 57। तो इंटू 2 इंटू 3। तो इसी तरह से 29 इंटू 2 होता है 58। तो 29 इंटू 3 कितना होता है 87। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 87। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया किन नंबर्स को हम इंटरचेंज करें कि ये इक्वेशन जो है करेक्ट हो जाए। तो पहले ऑप्शन से चेक कर लेते 15 और 6 को। तो रख कर देख लेते हैं एक बारी ये जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पर 15 एंड 6 को। तो एक बारी देखते हैं, ये 42 हो जाएगा एज इट इज़, इंटू 15 की जगह पर रख लेते हैं 6 और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड प्लस में 6 की जगह पर 15 माइनस में 5।
तो 3 से डिवाइड करूंगा, ये 6 पर 2 पर कटेगा, 2 इंटू में 42 84 आ जाएगा, 84 प्लस में 15 99 आ जाएगा, ठीक है, और -5 करना है, दैट इज 94 आ जाएगा। तो आंसर क्या, और यहाँ पर 94 भी दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस क्वेश्चन में बोला गया है नंबर्स आर इवन इज कोडेड एज 5 3 प्लस, ठीक है, तो नंबर्स आर इवन, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसको बोला गया है 5 3 प्लस। ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स, ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल, इसको बोला गया है +7 6 8, +7 6 एंड 8। और इसके बाद हमसे पूछा गया व्हाट कैन बी द कोड फॉर इवन इन दैट कोड लैंग्वेज, इवन के लिए क्या कोड हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए आर यहाँ भी आ रहा है, आर यहाँ भी आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस। तो आर के लिए तो क्या मिल गया, प्लस, ठीक है, आर के लिए प्लस है, तो इसका मतलब इवन के लिए क्या बचेगा, ये लिखा इवन, तो इवन यहीं पर आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, नंबर भी है, तो यानी कि 5 या 3 में से कुछ भी हो सकता है जो कि इवन के लिए है, क्योंकि इवन यहाँ पर नहीं है तो इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इवन या तो एन के लिए, या ये इवन और यहाँ पर नंबर्स, तो 5 या 3 में से कोई एक हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर। इसमें बोला गया है कोड लैंग्वेजेस, इसमें दिल्ली को CDKGH बोला गया है, तो देख लेते हैं। दिल्ली डी यानी कि 4 पर आता है, 4 से पहले 3, 3 का मतलब C, तो डी को इन्होंने लिख दिया है C, यानी कि 1 कम कर दिया। ई को लिख दिया है D, अगेन 1 कम कर दिया। फिर L को लिख दिया है K, अगेन 1 डिक्रीज कर दिया। H को लिख दिया है G, अगेन 1 डिक्रीज, और I को लिख दिया है H, अगेन 1 डिक्रीज। तो सभी में क्या कर रहे हैं, बेसिकली 1 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नर्वस को MDQUNTR लिखा गया है, तो 1 1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, मिलियन को किस तरह से लिखा जाएगा। तो M 13 पर होता है, 1 डिक्रीज करेंगे L आ जाएगा, I का 1 डिक्रीज करेंगे H आ जाएगा, तो LH से स्टार्ट होगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D, दैट इज LHKKHNM, ठीक है। तो पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है यहाँ से। ऑप्शन नंबर 4। जिस तरह से पिच रिलेटेड है क्रिकेट से, क्रिकेट खेला जाता है पिच पर, बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट पर, उसी तरह से कौन सा स्पोर्ट है जिसके लिए वेल्ड्रोम होता है, यानी कि वेल्ड्रोम पर वो स्पोर्ट्स खेला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइकिलिंग। तो साइकिलिंग का जो पूरा ग्राउंड होता है जहाँ पर वो रेस की जाती है इस तरह से, उसको बोला जाता है वेल्ड्रोम, ठीक है, वेल्ड्रोम। वहीं आइस स्केटिंग का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिंक। ये भी कई बार पूछा गया है ना, इसको बोला जाता है क्या, रिंक। इस क्वेश्चन में बताना है जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा इनमें से करेक्ट फिगर है जो कि इसको फिगर को कंप्लीट कर देगा। तो कुछ इस तरह का डायग्राम है ये, फिर कुछ यूं, तो फिर दोबारा से कुछ ऐसा होना चाहिए ये, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसा। तो हमें क्या दिख रहा है कि इस तरह का कुछ डायग्राम जो होगा वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह का मुझे डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। इसका मिरर इमेज बताना है, तो मिरर इमेज बनाकर देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसे बिना बनाए भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है। तो ये ऊपर हाथ इस तरह से आ जाएगा, नीचे ये ट्राइंगल, और इस तरफ आ जाएगा आपका ये ब्लैक वाला पार्ट, और इस तरफ वाइट वाला, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं ये कहाँ पर आ रहा है। तो इसको मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो ये मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 और 3 में मिल रहा है, तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। फिर ये सर्कल है, सर्कल का डायग्राम कैसा बनेगा, तो सर्कल का एक बारी देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से सर्कल आ जाएगा, तो पहले 2 वाइट छोड़ रखे हैं, तो पहले 2 वाइट इस तरह से आएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा वाइट होगा, तो इस वाले में भी वाइट दे रखा ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, क्योंकि इसका जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो वाइट वाला हिस्सा यहाँ पर बनेगा, और वाइट वाला इसमें यहीं दिया है, जबकि इसमें ब्लैक वाला भी आ गया, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर होगा। पेपर फोल्डिंग और कटिंग का एक और क्वेश्चन है। पेपर को फोल्ड किया, इस तरह का डिजाइन बनाया गया है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो एक हिस्से में एक सर्कल है, मतलब 4 हिस्से में 4 सर्कल आएंगे, कुछ ऐसा 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और ये डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ऐसा, और फिर ऐसा। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा, ऐसा और ऐसा,
और यही यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा ओपन होकर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बताना है ये डाइस दिए हुए हैं, तो इस सिंबल यानी कि एस्टेरिक का जो सिंबल है उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा। तो एस्टेरिक वाला पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो जैसे ये वाला एक डायग्राम देख लेते हैं कि ये वाला यहाँ एस्टेरिक है, तो एस्टेरिक से चलते हैं यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है। एस्टेरिक से यहाँ पर गया मैं तो प्लस आ रहा है, यहाँ एस्टेरिक से राइट साइड में गया माइनस आ रहा है, मतलब प्लस के अपोजिट क्या है माइनस। फिर अगेन क्या करते हैं, दोबारा से चलते हैं, प्लस से यहाँ डॉलर की तरफ गया, यहाँ माइनस से एट की तरफ। तो डॉलर किसके लिए यूज़ हो रहा है, एट के लिए, ये इसका अपोजिट है। तो बचता क्या है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही सिंबल दिख रहा है 8। तो 8 क्या आ जाएगा, ये स्टार जो है एस्टेरिक स्टार की या एस्टेरिक के अपोजिट क्या होगा, नंबर 8। तो ये क्या है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या इसका करेक्ट आंसर। ये वेन डायग्राम है, ऑथर, लॉयर और सिंगर। तो देखिए ऑथर, लॉयर और सिंगर तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, ऑथर का, लॉयर का और सिंगर का। हालांकि कुछ ऑथर ऐसे हो सकते हैं जो कि लॉयर, या कुछ लॉयर ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑथर हों या सिंगर हों, लेकिन वो प्रोफेशन से वो नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एज ए पैशन उसका यूज़ करते होंगे। ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, इसलिए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो तीनों के तीनों डिसजॉइंट सर्कल इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को डाउट हो सकता है कि कुछ जो लॉयर है वो सिंगर भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है बेसिकली 3 अलग अलग प्रोफेशन है, ठीक है। लॉयर एज ए पैशन के लिए सिंगिंग कर सकता है टाइम पास के लिए, बट उसका जो प्रोफेशन है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ऑथर, लॉयर और सिंगर का ये वाला डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर। तो आपको कमेंट में बताना है आपके कितने स्कोर ठीक रहा और आपके कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।